वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आपके सामने है क्लास नंबर S12। आज हम बताएंगे स्कैरसिटी के बारे में। तो ये NCERT का पेज नंबर 2 है आपके सामने। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं इसके पहले क्लास में। आज हम ये पोर्शन कवर करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, वी कैनॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी बिना कुछ दिए हासिल नहीं कर सकते। तो अलादीन का स्टोरी इसमें दिया है। इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प यू वुड एग्री दैट अलादीन वाज ए लकी गाय। Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp on when a genie appeared to fulfill his wish. When he wanted a palace to live in, the genie instantly made one for him. When he wanted expensive gifts to bring to the king when asking for his daughters, and he got them at the bat of an eyelid. तो ये अलादीन का कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो जो चाहे उसको मिल जाता था। चिराग था उसके पास, जिन उसको दे देता था उसको रब कर दे। तो इन रियल लाइफ वी कैनॉट बी एज लकी एज अलादीन, दो लाइक हिम वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। वी डू नॉट हैव ए मैजिक लैम्प। तो ऐसे रियल लाइफ में हम लोग उसको हासिल कर नहीं सकते, लेकिन हमारा वांड भी अलादीन जैसा ही है। तो अनलिमिटेड है, बहुत कुछ चाहिए हमें, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई लैम्प नहीं है जिसको रब करते हमें मिल जाए। टेक फॉर एग्जाम्पल द पॉकेट मनी दैट यू गेट टू स्पेंड। इफ़ यू हैड मोर ऑफ इट देन यू कुड हैव परचेज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स यू वांटेड। तो अगर आपका पॉकेट मनी बढ़ा दिया जाए तो अनलिमिटेड कर दिया जाए, जितना चाहे आप खरीद लें। बट सिंस योर पॉकेट मनी इज़ लिमिटेड, you have to choose only those things that you want the most. This is a basic teaching of economics. तो आपका पॉकेट मनी लिमिटेड होता है, तो उतने में ही जो कुछ आएगा आप वही ले सकते हैं, हर चीज़ आप नहीं ले सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बेसिक है। अब देखिए आगे हम लोग स्कैरसिटी पे। स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हैड देयर बीन नो स्कैरसिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होता। एंड यू वुड नॉट हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स आइदर। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैरसिटी। देखिए हमारे डेली लाइफ में किस तरह का स्कैरसिटी हम लोग फेस करते हैं। द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get a ticket to watch a new film, etc. are all manifestations of scarcity. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. Can you think of some more instances of scarcity? क्या आप और कुछ सोच सकते हैं scarcity के बारे में और कोई चीज़? तो ये सब हम लोगों ने भीड़ भाड़ देखा होगा, सड़क पे लाइन देखी होगी, यही सब के बारे में है कि ये सब स्कैरसिटी का ही निशानी है। फिर आगे है द सोर्सेस विच द प्रोड्यूसर्स हैव आर लिमिटेड एंड ऑल्सो हैव। तो प्रोड्यूसर के पास भी जो चीज़ें होती है वो लिमिटेड होती है। तो वो कैसा स्कैरसिटी फेस करता है ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आपका पेज नंबर 3 है। तो यहीं तक हम लोग को पढ़ना है आज। तो जस्ट आगे पढ़े। ऑल्टरनेटिव यूजेस। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू ईट एवरी डे। इट satisfies योर वांट ऑफ नरिशमेंट। फार्मर्स employed in agriculture raise crops that produce your food at any point of time. The resources in agriculture like land, labor, वाटर, फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा आर गिवन। तो ये जो फार्मर्स को भी अगर देखें तो उनके लिए एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती हैं वो देखिए लिमिटेड होता है। ऑल दिस रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। साथ ही साथ ये सब रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होता है। वो क्या है? द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स सच एज रबर, कटन, जूट एट्सेट्रा। तो
इसके हम लोग और नॉन फूड क्रॉप्स के लिए जैसे रबर का, कॉटन का, जूट, ये सब भी कर सकते हैं। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव होता है कि किसान फूड आइटम का ही क्यों प्रोडक्शन करें। Thus, alternative uses of resources give rise to the problem of choice between different commodities that can be produced by those resources. तो ये से क्या मिलता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो आज के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे। इसको समरी हम लोग देखें क्या इसमें हमें मिला इस पेज से। तो स्कैरसिटी के बारे में देखिए जानकारी मिली। हाउ स्कैरसिटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हैड देयर बीन नो स्कैरसिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जानकारी हुई। हाउ वी फेस स्कैरसिटी इन आवर डेली लाइफ। तो in our daily life we face various forms of scarcity: the long queues of railway booking counters, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get a ticket to watch a new film, etc. ये सब जो है एक्सपीरियंस है डेली लाइफ की, जहाँ पे हम लोग स्कैरसिटी देखते हैं। Why we face scarcity in our daily life? ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग फेस करते हैं डेली लाइफ में? We face scarcity and in our daily life because the things that satisfy our wants are limited in अवेलेबिलिटी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब भी हमने देखते हैं। आगे अभी है हाउ द प्रोड्यूसर्स फेसेस स्कैरसिटी। प्रोड्यूसर कैसे फेस करता है। द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर्स यूज आर लिमिटेड एंड ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रेज क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस आवर फूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एट्सेट्रा are fixed and all these resources have alternative uses also। तो ये अमाउंट जो फिक्स है, लिमिटेड है और उसका अल्टरनेट यूज भी है। देन हाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। इसमें क्या है, ऑल द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस विच गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई दोज रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, द सेम रिसोर्सेज विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फूड can be used in the production of non-food crops such as rubber, cotton, jute, etc. तो ये सारे चीज़ आपके इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन रहा है, इसकी आप नोट्स ले सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया। ये इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।